चले। नमस्कार आप सभी को भाई। आप सभी को नमस्कार। तो आज का जो सेशन है प्यारे दोस्त, हम लोग देखेंगे आप लोग की जो हम लोग का सेशन चल रहा था वो एरर वाला जो सेशन था ना दोस्त, जो हम लोग लाइव में कर रहे थे। ठीक है, लाइव में अभी हम लोग जीडी की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जीडी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और जीडी का प्रैक्टिस सेट होने की वजह से अभी एरर का पूरा तरीके से लाइव नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना जीडी को लाइव करके और इसको आप लोग को अपलोडिंग में दे दिया जाए। ठीक है, तो ये जो आपका पार्ट चल रहा है ये एरर का पार्ट चल रहा है दोस्त। ठीक है, किसका पार्ट चल रहा है? एरर का। और लाइव में हम लोगों ने एरर के 40 क्वेश्चन कर लिए थे। कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 40। उसी के आगे से हम लोग यहाँ सिलसिला फिर से जारी रखेंगे। उसके आगे से सिलसिला को बढ़ा रहे हैं हम। 41 नंबर से हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को करेंगे। 40 नंबर तक के आपके क्वेश्चंस यूट्यूब चैनल पर आपके अपलोड हैं, लाइव में चले जाइएगा। ठीक है, कहाँ पर जाएंगे आप लोग? लाइव में जाएंगे। लाइव में आपका जो एरर का सेटअप बना हुआ है उसमें आप अपलोडिंग में देखेंगे, आपके सेक्शन वहां पर अपलोडेड है। ठीक है, 40 नंबर तक क्वेश्चन आप लोग को करा दिया गया है। और ये जितने भी क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, ये आपके टोटल पीवाईक्यू हैं। ठीक है ना, पीवाईक्यू है अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। 2018 से लेकर ये सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। कितने से बच्चे? 2018 से लेकर करा रहे हैं। अभी तो ये जो आगे पीछे जो भी क्वेश्चन होगा ये सभी के सभी 2018 से लेकर 2023 तक चलेंगे। कहां तक चलेंगे? 2023 तक। उसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा एडम फ्रेज भी आपका चल रहा था 2018 से लेकर 2023 तक। ठीक है ना, तो लाइव क्लासेस की वजह से, ठीक है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि आपको कुछ लाइव क्लासेस दिए जाए। ठीक है, और कुछ आपको क्या दिया जाए? अपलोडेड वीडियोस दिया जाए। तो ये आप लोग देखिएगा। ठीक है ना, जो भाई आज पहली बार जुड़ेंगे वो लोग जाकर लाइव वाले सेशन में, ठीक है, वहां पर अपलोड हुआ है, वहां से आप देख लेंगे प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पर कराए गए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेशन को। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 41 को देखते हैं क्योंकि 40 तक तो हम लोग वैसे भी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41। क्या लिखा है? साक्षी जहाज स्मार्टर एज एनी अदर चाइल्ड इन द क्लास। क्या लिखा है? साक्षी, क्या बताओ, एक लड़की है क्या? साक्षी एक लड़की है क्या मेरे दोस्त? एकदम आराम से समझना, साक्षी एक लड़की है क्या? और साक्षी को ही कहा जा रहा है इज एज स्मार्टर। क्या बताओ, एज स्मार्टर, एज दिखा दिया क्या? दोनों का बात कर दिया यहां पर क्या? और सरकार याद रखना, एज और एज आ जाता है, क्या आ जाता है? एज और एज आ जाता है, तो बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। कौन से डिग्री का यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, साक्षी क्या बताओ अदर चाइल्ड की यहां पर बात कर दे रहा है क्या? एनी अदर चाइल्ड इन द क्लास की बात कर रहा है कि साक्षी जो है क्लास में जितने भी बच्चे अदर बच्चे बैठे हैं उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, उनसे कहीं ज्यादा क्या है? स्मार्ट है। तो एक बात बताओ, क्या कोई पर्टिकुलर चाइल्ड बताया है क्या? कोई पर्टिकुलर चाइल्ड बताया है क्या? ना, पर्टिकुलर चाइल्ड की बात तो हुई नहीं है प्यारे दोस्त। अब जब पर्टिकुलर चाइल्ड का बात नहीं हुआ है, पर्टिकुलर चाइल्ड का बात नहीं हुआ है, तो एक बात बताओ, कैसे हम स्मार्टर यहां पर आप किसका उपयोग कर दिए? स्मार्टर। और स्मार्टर कौन सा डिग्री है बच्चे? यहां पर कंपैरेटिव डिग्री की बात कर दे रहे हो। किसके बात कर दे रहे हो? कंपैरिजन। तो कंपैरेटिव डिग्री यहां पर नहीं हो जाएगा बच्चे, किसका होगा? पॉजिटिव डिग्री, अर्थात स्मार्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? स्मार्ट का। तो स्मार्टर ना होकर क्या होना चाहिए था? स्मार्ट होना चाहिए था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। आराम से देखिए, कोई टेंशन मत लीजिए, आराम आराम से चीजों को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 महीने आपके पास, जो भी 3 से 4 महीने आपके बचे हैं, वो 3 से 4 महीने में इतना ज्यादा वर्कआउट कर लेना कि इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाए यार। ठीक है ना, ये जो 3 से 4 महीने आपके पास एकदम समझ लीजिए गोल्डन टाइम है आपका। ये सब जितने भी टाइम्स आपके चल रहे हैं सब गोल्डन टाइम। ठीक है ना, गोल्डन टाइम को बिल्कुल भी मिस मत करो यार। ठीक है ना, वो मिस द बोट वाला हाल मत कर दो। फ्रेज पढ़ा है ना, मिस द बोट या मिस द कार। ठीक है, ये जब चीजें पूछे जाते हैं तो आप कोई अपॉर्चुनिटी को छोड़ दे रहे हो, तो ये जो आपका टाइम चल रहा है ना, गोल्डन पीरियड चल रहा है, इसको आप मिस मत करो। ठीक है ना, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आई डोंट थिंक आई मेट हिम बिफोर। अब एक बात बताओ, क्या आई डोंट थिंक आई मेट हिम बिफोर लिखा हुआ है क्या? क्या बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। एक बात बताओ, पहले की बात हो रहा है तो इसका मतलब क्या पास्ट का स्ट्रक्चर है क्या? किसका स्ट्रक्चर है? पास्ट का स्ट्रक्चर है। अब जब पास्ट का स्ट्रक्चर है तो मीट तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है ना। मीट किसका होता है? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर का। तो क्या बताओ, इसको हमें पास्ट में बदलना होगा। जब पास्ट में हम इसको बदलेंगे तो मेट हो जाएगा क्या? पास्ट में क्या हो जाएगा बच्चे? मेट। तो मीट ना होकर क्या होना चाहिए था? मेट, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चले आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ। एक बात बताओ यार,
आप लोग को कंपैरिजन की बात करो, कंपेयर जब भी किया करो, कंपैरिजन हमेशा दो सिमिलर चीजों में किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप मशीन की तुलना इंसानों से करा दो, इंसानों की तुलना जानवरों से करा दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर तुलना कराना है तो तुलना हमेशा बराबरी पर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए प्यारे दोस्त? बराबरी पर होना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहां पर देहरादून वर्ड लिखा हुआ है, यहां पर मेरठ वर्ड लिखा है, कोई बात नहीं, दोनों जगह की बात हो रही है, ठीक है। अब मैंने कहा देहरादून के जस्ट पीछे कौन कौन लिखा हुआ है? द क्लाइमेट ऑफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द क्लाइमेट ऑफ। और क्या बताओ बेटर यहां पर कंपैरिजन दिखा रहा है कि नहीं, कंपेयर कर रहा है कि नहीं दोस्त? अब जब कंपेयर कर रहा है तो कंपेयर करने का मतलब हुआ कि जो जिस चीज का आप कंपेयर कर रहे हो, जिस चीज में कर रहे हो, वो चीज उस दूसरे वाले बंदे के पास भी होना चाहिए। तो क्या बताओ देहरादून का जो कंपैरिजन कर रहे हो वो क्लाइमेट को लेकर कर रहे हो क्या? क्या मेरठ के साथ कहीं पर लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो या तो इस स्टेटमेंट को हम करेक्ट इस फॉर्म में कर सकते थे, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून is better than it's better than the climate of it's better than the climate of मेरठ। या तो इसको हम इस तरीके से करेक्ट कर सकते थे, ठीक है, अगर ऐसा होता तो सही था। या फिर हम इसको एक तरीके से और सही कर सकते थे। ये तो पहला करेक्ट स्टेटमेंट। इसी को हम दूसरे तरीके से क्या लिखते? द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर दैन दैट ऑफ, ऐसे लिखते, क्या लिखते? दैन दैट ऑफ मेरठ। तब भी ये स्टेटमेंट क्या होता? सही होता। तो दो तरीके से हम स्टेटमेंट को सही कर सकते थे। तो कंपैरिजन का मतलब होता है कि बराबरी में तुलना करो यार, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जैसा मर्जी वैसा ही कर लो। कंपैरिजन का मतलब होता है दो चीजें ऐसी हो जो बराबर की हो, उनमें तुलना करो, ठीक है। तो या तो आप ऑप्शन 1 से इसको सही कर सकते थे या फिर ऑप्शन नंबर 2 से सही करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट्स बेटर देन, यहां मेरठ जो लिखा ना यहां पर गलती है, तो देख लो देन मेरठ में गलती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या टिक होगा बेटा? डी टिक होगा। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 44 लिखा है सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब लिखेगा चश्मा। सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स एंड नाउ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड। एकदम आहिस्ता समझना, बड़ा बाखूबी क्वेश्चन है यार। देखना यहां पर क्या लिखा है। मिसप्लेस्ड क्या बताओ? यहां से अगर देखा जाए तो मिसप्लेस्ड का मतलब उसने खो दिया है क्या, या फिर कहीं ऐसी जगह रख दिया जो उसको याद नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा यार एक सिंपल सा है, क्या ये पास्ट के स्ट्रक्चर को शो कर रहा है? ध्यान से सीखना, किस स्ट्रक्चर को शो कर रहा है? पास्ट के स्ट्रक्चर को। यहां से तो समझ में आ गया क्योंकि ईडी लगा है ना दोस्त। अब क्या बताओ, एंड दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है क्या? एंड दो स्टेटमेंट को क्या करता है प्यारे दोस्त? जोड़ने का काम करता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों स्टेटमेंट को क्या कर देगा? ऐड कर देगा। क्या कर देगा दोस्त? ऐड कर देगा। ये एंड वाला आपका काम करता है क्या? तो मैंने कहा ये पास्ट के स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है। चलो ठीक है आगे बढ़ो। नाउ, अब नाउ क्या बताओ? अभी की बात हो रही है क्या? नाउ का मतलब क्या हो गया? अभी की, प्रेजेंट की बात हो रही। तो क्या बताओ प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है क्या? देखना, सीखते रहना। अब मैंने कहा तुरंत क्या लगा दिया? मेन वर्ब के फॉर्मेशन को लगा दिया क्या? मेन वर्ब की फॉर्मेशन। और मेन वर्ब क्या बताओ? यहां पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, और आईएनजी फॉर्म है। तो क्या बताओ स्ट्रक्चर अगर पूरा देखूं तो नाउ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड, क्या बताओ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है। तो क्या इसका मतलब प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लेना चाहिए क्या? किसका लेना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में लेना चाहिए। और सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में आईएनजी का फॉर्म अगर लेते हैं तो या फिर इज आएगा। क्या आएगा बच्चे? इज। तो यहां पर होना चाहिए था एंड इज नाउ। क्या होना चाहिए था? एंड इज नाउ फाइंडिंग। क्या होना चाहिए था? एंड इज नाउ फाइंडिंग होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था? एंड इज नाउ फाइंडिंग होना चाहिए था, तब तो स्टेटमेंट सही बनता। मतलब पास्ट में वो खोया और अब वो क्या कर रही है? पढ़ने में असमर्थ महसूस कर रही है। क्या महसूस कर रही है? असमर्थ, मतलब पढ़ नहीं पा रही है ठीक से, ठीक है, डिफिकल्ट फेस कर रही है, ठीक है। तो अभी के समय वो क्या कर रही है? डिफिकल्ट। तो अभी के लिए क्या प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, और प्रेजेंट का स्ट्रक्चर के कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इज लगाकर हम रखेंगे। अर्थात गलती कहां पर है? नाउ फाइंडिंग में गलती है, ऑप्शन नंबर सी में। क्या गलती है बेटा? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इज नाउ फाइंडिंग सही होगा। क्या होगा? इज नाउ फाइंडिंग। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं दोस्त।
देखते रहना यार सेशन को यार, बहुत जल्दी से आप लोग शेयर भी और कर दिया करो मेरे दोस्त, लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। जितने भी ग्रुप्स हैं सब जगह शेयर कर दिया करो। एक नए तौर तरीके से हम चीजें आप सबको समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और ज्यादा हमें ग्रामर्स के रूल पर हम ज्यादा भरोसा मतलब उतना, क्योंकि कारण क्या है ना, हम भी एस्पिरेंट रह चुके हैं, आपकी तरह हम भी रह चुके हैं। इवन अभी भी कभी भी हम जब पेपर ऊपर देने बैठते हैं या जैसे मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, तो हम आपकी तरह डिफिकल्ट हम भी फेस करते हैं यार, इतने सारे रूल्स तो हैं, ठीक है। इतने सारे रूल्स तो हैं, कौन से रूल्स का कहां पर यूज होगा, कैसे होगा, तो बहुत दिक्कत होता है। तो कुछ ऐसे रूल्स आपको दिखाए जाएंगे, कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे हमारे द्वारा, जो आपके लिए हमेशा एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। और हमारी आने वाली जो बुक है, बहुत ही जल्द हमारी बुक भी आप सभी के बीच बहुत जल्द आने वाली है। जो आज तक आप लोग कहते थे कि सर वोकैब के लिए कौन सा बुक लें, सर ग्रामर के लिए कौन सा बुक लें, सर ये बता दीजिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात सॉरी नॉन ग्रामर के लिए कौन सा बुक ले, जिसमें आप लोग पैसेज पैराजम्बल ये सब देखते थे। तो तीनों अलग अलग बुक लेते थे ना, मैंने एक काम किया यार, आप लोग के दर्द को मैंने समझा और तीनों बुक को मैंने एक कर दिया, तीनों बुक को एक बनाकर रख दिया, और टोटल मैक्स टू मैक्स लगभग 250 पेज में मैंने बनाया है, और केवल उतना ही बनाया है, निचोड़ दिया है। फिर सीजीएल मेंस तक आप बैठो यार, ये किताब आप लोग के भरपूर होगा। वकैब का भी पूरा भरमार दिया है, कैसे आपको वकैब टिक किया जाता है, एंटोनिम सिनोनिम कैसे टिक किया जाता है, यहां तक मैंने बता के रखा है कि अगर आपको नहीं आ रहा है मीनिंग, नहीं समझ में आ रहा वर्ड, तो भी आप कैसे टिक करो, ये भी बता के रखा है। रूट वर्ड का बड़ा बढ़िया सिलसिला दिया है यार, साथ ही साथ मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी ट्रिक बताया है, साथ ही साथ एडम फ्रेज का भी ट्रिक बताया है, जितने भी वकैब के पार्ट्स हैं सब। और एक अच्छी बात, जो आप लोग पैसेज और क्लोज टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत में थे ना, जो पैसेज और क्लोज टेस्ट को आप लोग बहुत ज्यादा दिक्कत में ना, इसका भी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया है। और साथ ही साथ मैंने 60 प्लस गोल्डन रूल दिया है, 60 प्लस गोल्डन रूल, वो मैंने अपने से दिया है बनाकर, मैं अपने दिमाग से मतलब अपने तरीके से एक नए अंदाज से, एक नए तौर तरीके से, नए शॉर्ट ट्रिक फॉर्म में मैंने बना के उसको करके दिया है। और साथ ही साथ 60 आपके शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बना के दिए हैं, 60 आपके शॉर्ट ट्रिक्स, जो आपको ग्रामर को रूल को याद करने के साथ साथ, अगर अब ये 60 के 60 आप अर्थात 120 अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो आपका पक्का है कि पूरा का पूरा इंग्लिश समाप्त हो जाएगा, पूरा का पूरा इंग्लिश समाप्त हो जाएगा, ये सारी चीजें। और हाँ एक चीज और, सबसे अच्छी बात, आपको तो मिलेगा 1100 के आसपास आपको नए एडिटोरियल वर्ड मिलेंगे, नए एडिटोरियल वर्ड मिलेंगे, जो आपके आने वाले 2024 या 25 में वहां से ढेरों सारे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हमारी बुक में मिलेंगी। फिलहाल अभी आते हैं हम लोग सेशन पर, ये बात की बातें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें चर्चाएं करते रहेंगे। अभी देखिएगा क्या लिखा है, इन अबाउट 2 वीक्स आवर हॉलीडेज विल स्टार्ट, कह रहा है लगभग 2 हफ्तों में हमारी छुट्टियां क्या होना शुरू हो जाएंगी, स्टार्ट होना चाहिए, शुरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। 2 वीक्स की बात हो रहा है, आवर हॉलीडेज, और हॉलीडेज के साथ क्या बताओ, विल का यहां पर फ्यूचर की बात कर दिया, किसकी बात कर दिया, फ्यूचर की, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ नहीं, 2 हफ्तों में स्टार्ट होने वाला है, तो स्टार्ट विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अर्थात नो दिक्कत नो एरर, ऑप्शन नंबर बी। विल और सेल के साथ क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चले क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 फटाफट, क्वेश्चन नंबर 46, ज्यादा लंबा सेशन नहीं लेंगे, ठीक है, ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा, आराम से करिए, ठीक है। चलिए बताइएगा, बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 46। तो क्या लिखा है, वी वॉच द वर्कमैन, अब यहां पर देखिए वर्कमैन की बात है, यहां प्लूरलाइजेशन फॉर्म को एक्सेप्ट किया है, प्लूरल फॉर्म को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। और वॉच्ड क्या बताओ, पास्ट को दिखा रहा है, क्या किसको दिखा रहा है, पास्ट को। अब एक बात बताओ, वॉच आपने देखा होगा बेयर इन्फिनिटिव, आप लोग पढ़े होंगे बेयर इन्फिनिटिव, जैसे सी हुआ, वॉच हुआ, नोटिस हुआ, इन सभी शब्दों को हम बेयर इन्फिनिटिव अर्थात एक ऐसा फॉर्मेशन वर्ब का जिसमें टू का यूज नहीं होता है, जिसमें टू का यूज नहीं होता है। तो भैया वॉच आया है, लेकिन क्या बताओ टू का यूज कर दिया है क्या, तो यहां पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था भैया, इसके साथ आप जीरेंट लगा लो, क्या लगा लो, जीरेंट, अर्थात रिपेयर को आप क्या बना लो, रिपेयरिंग बना लो, क्या बना लो, रिपेयरिंग, अर्थात टू रिपेयर को हटा दो, टू रिपेयर को हटाओगे तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी, ऑप्शन क्या बनेगा, डी, रिपेयरिंग लगाओ, क्या लगाओ बच्चा, रिपेयरिंग। अब सीखना क्यों बच्चे, एक बात बताओ, पास्ट में देखा है ना, और क्या करते देखा है, रिपेयरिंग करते हुए देखा है, क्या रिपेयरिंग करते हुए देखा है, टाइल्स को क्या करते हुए देखा है, टाइल्स को रिपेयरिंग करते हुए देखा है। तो रिपेयरिंग करते हुए तो क्या बताओ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में देखा होगा ना, और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए हम आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं क्या, जीरेंट फॉर्म का यूज करते हैं क्या, तो इसीलिए यहां पर पहली बात तो वॉच के साथ टू नहीं आएगा, रिपेयर को अलग रख नहीं सकते, इसलिए इसका आईएनजी फॉर्म रखेंगे, तो रिपेयरिंग हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है, चल आगे बढ़ते हैं।
नोट करते रहना, जो जो चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो सारी चीजें नोट करते रहेगा, किस तरीके से आपको एरर को सॉल्व करना होता है, ये सारी चीजें देखते रहो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ होटल, क्या लिखा, अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स इन न्यू ऑरलिन्स लास्ट सैटरडे। एक बात बताओ, लास्ट सैटरडे की बात हो रही है क्या, सीखना यार, किसकी बात हो रही है, लास्ट सैटरडे की। लास्ट सैटरडे क्या बताओ, पास्ट के फॉर्मेशन को दिखा रहा है क्या, कौन से फॉर्मेशन को दिखा रहा है, पास्ट फॉर्मेशन को दिखा रहा है। इसका मतलब पास्ट पे इसका फिनिश हुआ है क्या, पास्ट पे क्या हुआ है, फिनिश हुआ है क्या। और मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जब तक स्टेटमेंट आपका चेंज ना हो जाए तब तक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कभी चेंज नहीं होना चाहिए। पास्ट पर शुरू, पास्ट पर खत्म, फ्यूचर पर शुरू, फ्यूचर पर खत्म, प्रेजेंट पर शुरू, प्रेजेंट पर खत्म, लेकिन तब तक ये जब तक कि स्ट्रक्चर आपका या स्टेटमेंट आपका चेंज, स्टेटमेंट चेंज हुआ तो स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मेशन में भी चेंज, ठीक है। चले आते हैं, अब मैंने कहा अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ होटल अंडर कंस्ट्रक्शन, कोलैप्स वर्ड आया क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जबकि यहां पर बताओ लास्ट सैटरडे पास्ट को दिखा रहा है तो क्या V2 फॉर्म का यूज होना चाहिए था क्या, तो V2 लगाऊंगा तो कोलैप्स्ड हो जाना चाहिए था, क्या होना चाहिए था बच्चे, कोलैप्स्ड। क्लियर है, तो कोलैप्स को हटा दो यार, ऑप्शन नंबर देखो कहां पर है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ठीक है। देखो कितना खूबसूरत तरीके से मार रहे हैं, है ना दोस्त। चल आगे बढ़ते हैं, चले क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 सीखिएगा, क्या लिखा, अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक ऑन अ बीच इन मल्लाहपुरम प्राइम मिनिस्टर मोदी was seen picking up lighter plastic litter bottles and other items। चलो बताओ बच्चे, बहुत सही, एकदम शुरू में ही इसका है, ठीक है, एकदम शुरू में ही है। चलिए बताइए सभी लोग क्या होगा आंसर। देखो यहां पर अक्रॉस वर्ड आया है क्या, अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार, अक्रॉस का मतलब आर पार, और यहां पर क्या मॉर्निंग की बात हो रही है क्या, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है क्या, ड्यूरेशन की बात हो रही है क्या, किसकी बात हो रही है, ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो क्या ड्यूरेशन को हम किससे दर्शाएंगे, ड्यूरिंग से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, ड्यूरिंग से, तो अक्रॉस नहीं होगा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक, क्या लिखा है, ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक, तो अक्रॉस को काटेंगे, क्या लगाएंगे, ड्यूरिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक ऑन अ बीच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है, चल आगे बढ़ते हैं, चले क्वेश्चन नंबर 49 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49 बताइएगा, क्या लिखा, प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड। प्लॉगिंग का मतलब क्या होता है दोस्त, प्लॉगिंग का मतलब होता है, जैसे आप लोग देखोगे बचपन में जब आप लोग को क्लास 9 टू 12 आप लोग पढ़ते रहे होंगे, तो 9 टू 12 आप लोग का एक्टिविटीज़ कुछ स्कूल में कराया जाता रहा होगा, कुछ स्कूल में एक्टिविटीज़ जैसे आप लोग को देखा जाता होगा कि यहाँ पर और इस पार, जैसे मान लेता हूँ ये ग्राउंड है आपका, ये मान लेता हूँ मैं आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे आप लोग इस छोर पर खड़े होते थे सारे बंदे, ठीक है, और यहाँ पर कुछ सामान रखे हुए रहते थे, जैसे मान लेता हूँ ट्रायंगल, और इसको टच करके फिर से आपको वापस आना रहता, फिर दौड़ के जाना होता था, फिर टच करके आना रहता था। तो ये जो टच करके या मान लो उठाकर आप जो लेकर आते हो ना, इसी चीज को दौड़ते हुए किसी चीज को टच करना या उठाना फिर दौड़ता, ये प्लगिंग कहलाता है, ठीक है ना दोस्त। चले आगे बताइए, मैंने कहा प्लगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड इन विच समवन पिकिंग अप ट्रैश व्हाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। चलो बताओ, बहुत खूबसूरत सवाल है, देखो यार सीखना, क्या बताओ समवन दिखा क्या, सीखना, समवन हमेशा प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को कैप्चर करता है, किसके स्ट्रक्चर को बच्चे, प्रेजेंट के। अब जब प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को कर रहा है तो कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट में भैया, वो भी सिंपल प्रेजेंट को, कौन से भैया स्ट्रक्चर को, सिंपल प्रेजेंट को। तो एक बात बताओ, समवन तो ऑलरेडी अपने फॉर्म में क्या है, सिंगुलर है क्या, समवन तो ऑलरेडी अपने फॉर्म में क्या है, सिंगुलर है क्या, और सिंगुलर आने के साथ साथ क्या सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए, तो पिकिंग ना होकर क्या होना चाहिए था, पिक्स होना चाहिए था, पिक्स होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, पिक्स होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर क्या टिक होगा दोस्त, बी टिक होगा, क्या टिक होगा, बी टिक होगा, ठीक है। वैसे भी ये फ्रेजल ऑफ द वर्ब के फॉर्म में चल सकते हैं आप, ठीक है, पिक्स अप, किसी चीज को उठाना, ठीक है। चले आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनीता एंजॉयड टू स्विम इन द सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को लगता है इसमें एरर नहीं है लेकिन एरर है। चलो बताओ जल्दी से क्या क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। क्या लिखा है, अनीता एंजॉयड टू स्विम, क्या बताओ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया क्या, अब ध्यान से देखना,
टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया क्या? सीखना यार, सरकार सिखाते हैं आपको, सीखना। क्या बताओ, इंजॉयड की बात हो रहा है क्या? सीखना एकदम आराम से। और सरकार इंजॉयड की बात हो रहा है तो इसका मतलब किसी चीज में उसको मस्ती सूझ रही है, किसी चीज में उसको मनोरंजन मिल रहा था क्या? और किस चीज में मनोरंजन मिल रहा था? तैरने में। कहां पर मिल रहा था भैया? तैरने में। किस जगह पर भैया? समुद्र में। समुद्र में उसको तैरने में बड़ा मजा आ रहा था उसको। तो क्या बताओ, ये जो वर्ब है नेमिंग वर्ब है क्या? ध्यान से सीखना, नेमिंग वर्ब है क्या? ऐसे वर्ब जो नेमिंग वर्ब का मतलब जैसे आपका प्ले हो गया, ईट हो गया, स्विम हो गया, ये सभी आपके नेमिंग वर्ब। एक ऐसा वर्ब जो नाम के साथ साथ आपको कार्य करने का भी बताते हो, उन्हें क्या कहा जाता है? नेमिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा क्या बताओ, यहां पर टू प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म ये लगाए हैं, ये जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए हैं, क्या बताओ ये जो स्विम है ये तो नेमिंग वर्ब है ना। अब नेमिंग वर्ब क्या बताओ यहां इंजॉयड को लेकर आ रहा है कि अनीता जो क्या कर रही है? स्विमिंग करने में मनोरंजन पा रही है। समुद्र में स्विमिंग करने में क्या आ रहा है? उसे अच्छा लग रहा है, मनोरंजन पा रही है। तो क्या बताओ, टू प्लस मनोरंजन पा रही है तो क्या बताओ कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर जा रहा है क्या? कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? जीरेंड फॉर्म लेगा क्या? कौन सा फॉर्म लेगा? जीरेंड फॉर्म लेगा क्या? और जीरेंड फॉर्म में क्या बताओ, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता, क्या होता है? आईएनजी फॉर्म होता है। क्या होता है? आईएनजी फॉर्म। तो टू को काटेंगे और लगाएंगे क्या इसको बच्चे? स्विमिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्विमिंग करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? स्विमिंग। तो टू और स्विम का ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? सी। क्या बनेगा? सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 चलिए बताएगा। आहिस्ता एकदम आराम से देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, दूसरी चीज बच्चे, इंग्लिश से घबराने की कोई जरूरत नहीं यार, इंग्लिश बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। ठीक है, मुझे जहां तक लगता है बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, और कहीं अदर सब्जेक्ट से इजीएस्ट है। ये केवल भौकाल बना के रखा है, हाई इंग्लिश हाई इंग्लिश। यहाँ ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको समझना है, और उस सब्जेक्ट में इंग्लिश तो एकदम नहीं हो सकता ऐसा कि इंग्लिश आपको समझ में आए। इंग्लिश यार देखो, बस फर्क क्या है कि हम इंडियंस हैं, और इंडियंस के खून में इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है। तो बस यही थोड़ा सा मिसमैच है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश बहुत ईजीएस्ट है, इवन हिंदी से भी ईजीएस्ट है। हिंदी में तो इतने सारे आपके दिक्कतें होती हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल टाइपिंग को लेकर देख लो, हिंदी टाइपिंग में कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वह इंग्लिश टाइपिंग कितना खूबसूरत है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। इंग्लिश का जो आप लोग डर अभी तक बैठा के रखे थे, अरे इतना लंबा प्रोसेस है, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं यार, 5 से 6 महीने, मैक्स टू मैक्स 6 महीने, 6 महीने दे दो, मैं पूरी की पूरी इंग्लिश समाप्त करवा के दूंगा, वो भी साथ साथ वोकैबुलरी के साथ साथ। हाँ ये है कि मैं पूरी वोकैब तो आपको याद नहीं करा पाऊंगा, लेकिन तरीका सिखा के छोड़ूंगा यार कि किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप हिट कर लो, और वादा रहा 10 में से 8 तो आपको हिट करा के सिखा दूंगा यार, 7 से 8 क्वेश्चन आपको हिट करा दूंगा, ये वादा है। तो ये इतना ज्यादा टफ नहीं है, मैंने भी कुछ तरीके सीखे हैं, वो तरीके मैंने अपनाता हूं। मैं भी हिंदुस्तानी हूं, ऐसा नहीं मैं अंग्रेज से आया हूं। ठीक है, तो वो तरीका सीखना है। फिलहाल क्वेश्चन पर, विथ फूड ग्रैनरीज ओवरफ्लोइंग द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लिक्विडेट हिज ग्रेन स्टॉक टू प्रिवेंट डैमेज। बताओ, खूबसूरत एकदम। पहली बात तो क्वेश्चन को पढ़ो, एक नजर में देखो, और बीपी मत बढ़ाओ यार, हेजिटेट मत हो, क्योंकि जितना हेजिटेट, जितना ज्यादा टेंशन लोगे, उतना ज्यादा इजी क्वेश्चन भी टफ लगने लगेगा। तो पहली बात तो एकदम हेजिटेट नहीं होना है, आसानी से एक झपक में पढ़ लेना है। हमने जैसे पढ़ा क्या, विथ फूड ग्रैनरीज ओवरफ्लोइंग द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लिक्विडेट हिज ग्रेन स्टॉक टू प्रिवेंट डैमेज। अब बच्चे करते क्या है, पहले पढ़ेंगे तो मीनिंग निकालना। अरे यार काहे की मीनिंग निकालना, हम कहते हैं वहां एग्जामिनर आके पूछेगा भैया पहले मीनिंग बताओ तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, ना। तो काहे मीनिंग निकालना, केवल दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। तो मैंने कहा देखो, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करो। क्या बताओ, विथ फूड ग्रैनरीज लिखा है, ग्रैनरीज की बात हुआ। ओवरफ्लोइंग क्या बताओ यहां पर लिखा है, द गवर्नमेंट लिखा है, और गवर्नमेंट के साथ आर्टिकल आना भी चाहिए था। और इसके बाद क्या बताओ, फ्लोइंग लिखा है, इज लिखा है, तो क्या बताओ आईएनजी फॉर्म है, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, और आईएस लगा है तो क्या बताओ प्रेजेंट का फॉर्म है, तो क्या बताओ इज भी लिखा है, और इज आया है तो गवर्नमेंट क्या बताओ सिंगुलर होता भी है। सीखो, देखो आईएनजी फॉर्म है तो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है तो हो सकता है प्रेजेंट का, हो सकता है पास्ट का, हो सकता है फ्यूचर का, लेकिन आईएस लगा है तो प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का है तो इज एमआर, और इज एमआर में से क्या लगाएंगे, तो इज का मतलब होता है सिंगुलर, इज का मतलब क्या होता है सिंगुलर, आर का मतलब क्या होता है प्लूरल, एम का मतलब क्या होता है आई, है ना दोस्त। लेकिन यहां गवर्नमेंट इज आ सिंगुलर तो इसके साथ चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या वर्ब की आंजी फॉर्म आया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। टू लिक्विडेट आया है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ हिज आ गया क्या, प्रोनाउन का यूज कर दिया क्या मेरे दोस्त,
किसका यूज कर दिया? प्रोनाउन का यूज कर दिया। तो बड़े मोहब्बत से सीखना यार। एक बात बताओ, गवर्नमेंट है क्या? अरे गवर्नमेंट का कोई भी क्या बताओ मेल या फीमेल वर्जन है क्या? नहीं ना। वर्जन जब नहीं है तो इसका जो प्रोनाउन का स्ट्रक्चर होता है ना, वो प्रोनाउन का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है इट्स होता है। क्या होता है बच्चे? इट्स होता है। तो हिज को काटेंगे और लगाएंगे क्या? इट्स। अब याद रखना, याद रखना, दिमाग में एकदम आज से बात एकदम पूरा से कॉपी पेस्ट कर लो यार, कि जब भी कभी कोई भी आपका लिविंग थिंग्स आ जाता है तभी उसके साथ कोई और इज एम आर के साथ, सॉरी, हिज हर इट्स देयर, ये सभी चीजें आप यूज करते हो। लेकिन जब भी नॉन लिविंग थिंग आ जाए, क्या आ जाए? नॉन लिविंग थिंग आ जाता है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमेशा इट्स या फिर इट यूज होता है। क्या यूज होता है? इट यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमेशा या तो इट यूज करोगे या फिर इट्स यूज करोगे। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, क्या लिखा है? आफ्टर 2 months द फोन सिग्नल्स वर बैक एट द वैली। चलो बताओ, सीखो यार, फिर से वही बात, पूरी तरीके से हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को पढ़ते हुए चलना है। देखो, आफ्टर टू, टू लिखा है तो प्लूरल होना चाहिए, सही है। द फोन सिग्नल्स, यहां प्लूरल से है तो सिंगल यहां पर होना चाहिए। सिग्नल्स प्लूरल है तो वर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बैक एट, अब क्या बताओ, एट आया क्या? अब ध्यान से देखना, इन और एट का यूज समझ लो, इन और एट का यूज समझ लो। इन हमेशा लार्ज प्लेस के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? लार्ज प्लेस के लिए। एट हमेशा स्मॉल प्लेस के लिए। अब वैली की बात हो रही है, मैदान की बात हो रही है, ठीक है, घाटी की बात हो रही है, तो इनका उपयोग करो यार। प्रीपोजिशन गलत लगा है ना दोस्त, तो एट द वैली को इन द वैली करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। हो गया? चल अगला, अगला 53, 53। चलो 15 कराते हैं, 15, ठीक है, 15 कराते हैं, ठीक है। द लेटर वॉज पोस्टिंग एस्टरडे बाय माई ब्रदर। चलो बताओ, एकदम खूबसूरत क्वेश्चन है यार। क्या बताओ, बाई वर्ड आ गया क्या? और बाई का मतलब है क्या? पैसिव वॉइस। क्या बाई का मतलब क्या होता है? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में क्या बताओ कौन सा फॉर्मेशन होता है? तो वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, क्योंकि पैसिव वॉइस है ना, वॉज या वर आएगा तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म को हटाकर हम पोस्टेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पोस्टेड। देखो क्या लिखेंगे? पोस्टेड। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, क्या लिखा है? सौरभ गांगुली हैव। अरे यार सौरभ गांगुली सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाम है ना, तो हैव को काटो, क्या लगाओ? हैज लगाओ। क्या लगाओ? हैज। ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना आराम से निकल रहा है, देखो सही है। चल आगे बढ़ते हैं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या लिखा है? प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। अब ध्यान से देखो यार, क्या प्रेमा एक ऐसी लड़की है जो क्या करती है भैया? हमारे क्लास में सबसे खूबसूरत पोएम्स, कविताएं लिखती है। क्या बताओ इज, क्या बताओ प्रेजेंट की बात कर रहा है क्या? अब प्रेजेंट की बात कर रहा है, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हु दिख गया क्या? रिलेटिव प्रोनाउन क्या दिख गया आपको? हु दिख गया क्या? अब सरकार जब रिलेटिव प्रोनाउन हु दिख गया, तो मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात हु, हुम, विच या फिर डैट, क्या होता है? हु, हुम, विच या फिर डैट, ये सभी क्या है आपके? रिलेटिव प्रोनाउन। और मैंने कहा मान लेता हूं ये कोई स्टेटमेंट है और बीच में आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। मैंने कहा ये कोई आपका स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के बीच में आपका कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो रिलेटिव प्रोनाउन कहता क्या है यार? ये समझना, रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि सरकार जो मेरे पीछे सब्जेक्ट लगा होगा, सरकार जो मेरे पीछे सब्जेक्ट लगा होगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका क्या होगा बच्चे? वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब होगा। रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि जो मेरे पीछे सब्जेक्ट अर्थात बोले तो नाउन या प्रोनाउन जो लगा होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा? वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा दोस्त? वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? तो एक बात बताओ, हु की बात किया है तो इसके तुरंत एंटीसीडेंट पर कौन लगा है? गर्ल। और गर्ल बताओ सिंगुलर है क्या? गर्ल बताओ सिंगुलर है क्या? और जब गर्ल सिंगुलर है तो क्या बताओ? सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए था, जबकि वर्ब कैसा लगा है? प्लूरल के फॉर्म में। फिर से समझाता हूं, वर्ब के साथ ऐसा और यूज, ऐसे और यस यूज करने पर सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। जबकि नाउन के साथ ऐसा और यस यूज करने पर क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। तो दोनों में अंतर दिमाग में रख लेना इसको। तो यहां पर वर्ब आपका राइट है तो राइट्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? राइट्स होना चाहिए था, ठीक है, ये आपका होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो
आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बताओ, क्वेश्चन नंबर 56 बताओ क्या लिखा है। राहुल वॉज रेडी फॉर एक्सेप्ट एनी जॉब इवन अ पार्ट टाइम वन। ध्यान से सीखना। राहुल वॉज रेडी फॉर एक्सेप्ट एनी जॉब इवन अ पार्ट टाइम जॉब। जल्दी बता दो बच्चे, जल्दी बता दीजिए। चलिए अब इधर देखिएगा, दिमाग में रखना। अगर आज के बाद किसी भी स्टेटमेंट में प्रीपोजिशन टू आता है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलता है, लेकिन अगर फॉर आ जाता है तो फॉर के साथ हमेशा जीरेंड चलता है। क्या चलता है बच्चे? जीरेंड चलता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां फॉर दिया है क्या? या तो इसको हम एक्सेप्टिंग कर लें या फिर हम इसको टू में बदल लें। तो एरर तो किसमें? एक्सेप्ट और फॉर में गलत है ना। तो पहले ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कहां पर है। देखो फॉर एक्सेप्ट ऑलरेडी दे दिया गया है, तो यहां पर होना चाहिए था टू एक्सेप्ट। क्या होना चाहिए था? टू एक्सेप्ट। ठीक है, नोट कर लो इसको। चले आगे बढ़ते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा क्या लिखा है। द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स। अब देखो फिर से यही बात आ गई क्या? जब भी किसी स्टेटमेंट में ऑफ आ जाए, अभी रिलेटिव प्रोनाउन बताया था, अब ऑफ समझ लो। जब भी किसी स्टेटमेंट में ऑफ आ जाए तो ऑफ के बाद का जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो सभी का सभी प्लूरल होगा। ऑफ के बाद का जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो सारे के सारे प्लूरल होंगे, लेकिन इसको कभी भी हम सब्जेक्ट नहीं मानते। सीखना, इसको कभी भी हम सब्जेक्ट नहीं मानते। तो सब्जेक्ट ऑफ वाले पहले को हम मानते हैं, ऑफ वाले पहले को हम सब्जेक्ट मानते हैं। अब जब हम इसको सब्जेक्ट नहीं मानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग कभी भी हम वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाते। वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब को हम कभी भी लगाते नहीं है। तो जब इस वाले सब्जेक्ट को मानेंगे तो इसी वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं? वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो सीखो यार, सीखना यहां पर। क्लियर हो गया? ऑफ के बाद का नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन उसको कभी सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। जब सब्जेक्ट नहीं मानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा पाएंगे। हमेशा ऑफ के जस्ट पहले वाले के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं? उसको सब्जेक्ट मानकर हेल्पिंग वर्ब अथवा वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर स्टेटमेंट में आपका ऑफ भी आया हुआ है। क्या आया हुआ है? ऑफ भी आया हुआ है। तो ऑफ आया हुआ है तो देखो यार, द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स। क्या बताओ, ऑफ के बाद की चीजें कैसे होगी? प्लूरल। प्लूरल है, लेकिन ऑफ के जस्ट पीछे के सब्जेक्ट मानकर अकॉर्डिंग टू वर्ब लगाते हैं। तो मैंने कहा द बॉक्स सिंगुलर है तो आर ना होकर क्या होना चाहिए था? इज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इज होना चाहिए था। यहां से सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका बच्चे? ऑफ पेपर क्लिप्स आर। आर देखो कहां पर है दोस्त, यहां पर आर नहीं दिया गया बेटा। ठीक है, अच्छा ये दिया है आर केप्ट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पर बढ़ते हैं। 58 देखिए क्या दिया गया है। ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी हिज ओन लंच। क्या लिखा है? ध्यान में रखना बच्चे, जब भी किसी स्टेटमेंट में ईच या एवरी आ जाता है वो हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। तो यहां पर हैव अपनी जगह पर सही है, ये मत कहना कि सर सिंगुलर लगेगा। ठीक है, प्लूरलाइजेशन फॉर्म एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी हिज ओन लंच ऑन द पिकनिक। यार ऑन द पिकनिक नहीं होगा, इन द पिकनिक होगा, या फिर इनको सॉरी फॉर द पिकनिक होगा, पिकनिक के लिए। ठीक है, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर द पिकनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर फॉर द पिकनिक, पिकनिक के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है बच्चे? सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑन द पिकनिक। ऑन नहीं होगा। ठीक है, ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर रखना जाना। जैसे कहते हो द बुक्स वर केप्ट ऑन द टेबल, द बुक्स वर केप्ट ऑन द टेबल। ठीक है, तो टेबल की बात हुआ है तो टेबल पर रखने की बात चल रही है। ठीक है ना, तो यहां से ये चर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप करेंगे फॉर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, 60 उसके बाद हम लोग कल करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है। माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है यार, बहुत खूबसूरत है। यहां सीखना यार कैसे होगा। एक बात बताओ, अगर मैं फादर क्या कह रहे हैं कि फादर ने आज तक कभी मुझे अपॉर्चुनिटी दिया ही नहीं यूनिवर्सिटी जाने का। अब बच्चे कहेंगे सर मीनिंग तो ठीक ठाक निकल रहा है, लेकिन एसएससी कहता है, मैं वही पूछता हूं जहां एक्सेप्शन होता है। अब सीखो यार, एक बात बताओ, यहां नेवर और डिड आया हुआ है। क्या क्या वर्ड आया है? नेवर और डिड। अब बताओ डिड आपका क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है क्या? डिड आपका क्या है?
ऑक्सिलरी वर्ब है क्या? डिड आपका क्या है दोस्त? ऑक्सिलरी वर्ब है क्या? अब मैंने कहा अगर मैं नेवर की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं? नेवर की बात कर दूं, तो नेवर क्या बताओ आपका एडवर्ब हो जाएगा क्या? नेवर आपका क्या है? एडवर्ब है। और याद रखना सरकार, कभी भी एडवर्ब अगर लाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब के पहले लाना है। कहां पर लाना है प्यारे दोस्त? ऑक्सिलरी वर्ब के पहले लाना है। तो मैं लिख देता हूं एडवर्ब ऑलवेज कम्स, एडवर्ब ऑलवेज कम्स बिफोर द ऑक्सिलरी वर्ब, बिफोर द ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जब भी कभी भी आपको एडवर्ब लाना होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आपको एडवर्ब लाकर रखना पड़ेगा। जबकि यहां डिड के पीछे आ रहा है क्या, तो इसका मतलब ये गलत है। यहां होना चाहिए था नेवर डिड। क्या होना चाहिए था? नेवर डिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नोट करते रहिएगा सारी चीजें। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का कर लेते हैं, उसके बाद कल फिर मिलेंगे हम लोग। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या लिखा है? सुनीता इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस एंड नो ऑल द रूल्स। अरे यार सिंपल है, एक बात बताओ, इज से शुरू हुआ है क्या? इसका मतलब सिंगुलर है क्या? इसका मतलब है क्या ये सिंगुलर? और टू यहां पर वर्ड यूज हुआ है, मी का बात हो रहा है, ऑफिस यहां पर भी सिंगुलर है। अब एंड आ गया क्या? अभी बताया था एंड किसी भी स्टेटमेंट में आ जाए, जैसे इस साइड वैसा उस साइड। तो इधर आपका सिंगुलर है, इधर आपका क्या है? सिंगुलर। तो इधर भी आपका क्या होना चाहिए? सिंगुलर। क्या बताओ, नो आपका प्लूरल है कि नहीं? नो आपका प्लूरल है कि नहीं? तो एक सरकार एक बात बताओ, एक बात बताओ, इस प्लूरल को हम क्या करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। और सिंगुलर फॉर्म में क्या बताओ? मैंने कहा जब भी वर्ब के साथ एस लगा देते हो तो ये किस में चेंज हो जाता है? सिंगुलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? सिंगुलर। तो नो ना होकर नोज होना चाहिए था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं प्यारे दोस्त। अभी आपके हमने लगभग 20 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब ऐसे डेली आपको अपलोडेड वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, और लाइव क्लासेस में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट ऑफ द जीडी मिलता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को सारा का सारा सेशन समझ में आएगा। तो प्यारे दोस्त प्लीज सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेशन को शेयर करना कतई मत भूलिए, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए सबसे बड़ा चीज है। ठीक है, तो चलते हैं, आज तक इतना ही। तब तक के लिए स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।